किसी दिन मैं आपको वीडियोस में, इसी वीडियो के सीरीज़ में आपको वहाँ लेकर चलूँगा, उस साइड। मैंने ये पूरे सर्किट को एक बार में लगातार 2 बार किया। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ राज एंड टुडे इज़ डे 10। कल पैरों में काफ़ी दर्द था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया और मैं नहीं आया, तो आज मैंने इसकी पूरी कसर निकाली है। सो फार आई हैव कम्प्लीटेड 3 राउंड्स एंड द फर्स्ट टाइम मैंने ये पूरे सर्किट को एक बार में लगातार 2 बार किया। ऐसा पहले कभी कर नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे करना ही है कैसा ही मुझे करना। तो अपने सारे ताकत को मैंने इकट्ठा किया एंड आई डिड इट। अभी मुझे 3 राउंड और करने हैं। लेट्स सी कितना हो पाता है। 3 नहीं भी होता, एटलीस्ट 2 तो मुझे करना ही है। एंड आज का मौसम कल से काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे फॉग नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। दौड़ने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है और मतलब धूप भी निकली हुई है, तो कोई चैलेंज नहीं है आज। तो गाइज़ मिलता हूँ मैं और 3 राउंड करने के बाद, या फिर 2 राउंड। सो गाइज़, डन विथ ऑल द राउंड्स, टोटल 5 राउंड्स। एंड आज काफ़ी मज़ा आया। कल जितना पैर में दर्द था, आज उतना ही मैंने ज़्यादा दौड़ा है। नॉर्मली 2.7 से 3 के बीच में होता था मेरा, पर आज मैंने लगभग 3.5 किलोमीटर्स दौड़ा है। माई टारगेट इज़ टू अचीव 5 किलोमीटर्स और ये काफ़ी टफ टास्क है, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए, बहुत स्टैमिना चाहिए। एंड उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, मतलब कि इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप लगातार 5 किलोमीटर तक दौड़ सको, और वो भी इतनी ठंड में। अभी तो इट्स आई गेस टुडे 17th ऑफ दिसंबर, और अभी ठंड और बढ़ेगी दिसंबर लास्ट में, जनवरी में। तो वहाँ पे उस टाइम पे मतलब दौड़ना यहाँ पे आकर बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि मैं रेगुलरली आ भी ना पाऊँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा रहेगी और ऐसा ना कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो देखते हैं, जब तक मैं ठंड बर्दाश्त करने के लायक है तब तक दौड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे बड़ा टफ टास्क यही होने वाला है इस बार। गाइस, जब मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तो बहुत लोग बोले कि काफ़ी तुम्हारी तरफ ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी डल लग रहा है। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इसका कोई रीज़न नहीं है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हैं, फॉगी है और विंटर्स में नॉर्थ इंडिया का सीन ऐसा ही हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से दिखाऊं, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी कंट्रोल तो है नहीं। तो जब मौसम ठीक होगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप वीडियोस में अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो लगभग मुझे दौड़ते हुए 8 से 9 दिन हो गए। तो एक चीज़ तो नोटिसेबल था कि पहले दौड़ते हुए मेरे पैर काफ़ी ऐसे लगते थे कि वो जैम हो गया, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा हमेशा लगता था कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो मेरे पैरों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, स्टार्टिंग के 2-3 दिन। उसके बाद अब ऐसा हो गया कि आप फ्री हो गया पूरी तरीके से, मतलब आई कैन स्प्रिंट ऑल्सो बट नॉट एट दैट लेवल। तो स्प्रिंट भी हल्का फुल्का हो जा रहा है, स्पीड जो है वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ गई है। तो कोशिश जो मैंने ट्राई की थी, मैंने अपने आप को पुश करने की, वो सक्सेसफुल रहा। मैंने बहुत रिसर्च किया कि किस तरीके से अपने पेस को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। सो इन दैट केस आई वाज सक्सेसफुल एंड उसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो मे भी बहुत लोग होंगे जो रनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको शायद ये चीज़ शायद समझ में आ रही होगी, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए रहेगा जो अभी रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, कि धीरे 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 अपने पेस को बिल्डअप करो। It's not mandatory to go to the higher limits on a starting days. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। धीरे 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 यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट। आपको अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके की मेरी बॉडी है, क्या क्या मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। तो धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लग जाएगा। तो माई सजेशन इज़ गो स्लो, धीरे 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 करके आपका वो जो एंड्योरेंस है, वो आपका स्टैमिना है, वो बढ़ेगा। So guys, done with all the rounds today और feeling very good and fresh. So it's time to go
और किसी दिन मैं आपको वीडियोस में, इसी वीडियो के सीरीज़ में आपको वहाँ लेकर चलूँगा, उस साइड जो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे गंगा का जो वाइट सैंड बीच है, और गंगा के पानी पूरी तरीके से सूख चुकी है, तो वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसा फ़ील होता है वहाँ पे। क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि मैं हमेशा इसी जगह पे रहता हूँ, लेकिन मैं आपको किसी और वीडियो में किसी दिन when the weather is good I will take you over there, और फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का कैसा सीन है। Anyway guys, it was nice to talk with all of you today, and see you tomorrow, और फिर हम लोग फिर बात करते हैं। And meanwhile, do subscribe the channel guys, like the video, and if you have any thoughts then you can post it that also. So bye bye guys, take care, see you soon.